हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कंप्यूटर ज्ञान सीरीज में। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान सीरीज में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन इसमें हम सिर्फ हार्डवेयर पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, अब देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्डबोर्ड, प्रिंटर, माउस। ये सब जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं इन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, आंखों से टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इन द सेंस जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, तो वो डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन इसे हम टच कर सकते हैं। सीपीयू होता है, ठीक, स्टोर और चलाते हैं स्टोर के लिए, जैसे मेमोरी को हम टच कर सकते हैं। ठीक, अब सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को बताते हैं, निर्देश देते हैं और हार्डवेयर को बताते हैं करना क्या है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी तार्किक रूपरेखा, जो मतलब टेक्निकल पार्ट करता है, अंदर ही अंदर कोड करता है, प्रोग्राम करता है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये तीन तरीके के होते हैं। देखिए, ये अब आज हम नहीं पढ़ेंगे, बस समझ लेते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, तीन तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर। ओएस हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में जो मध्यस्थ बनाता है, ये हो गया हमारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस, ब्राउजर, कोई भी गेम हो गया, ये एप्लीकेशन हो गई। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ये सब हो गया। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, हम देखते हैं हार्डवेयर होता है जो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। अब देखिए, इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं क्या होता है। हार्डवेयर को दो भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक, इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होते हैं जो डिवाइस होता है ना, वे डिवाइस जो उपयोगकर्ता या अन्य सिस्टम से डेटा संदेश लेकर कंप्यूटर को देती हैं। जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ठीक, अगर कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है किसी भी प्रकार से, तो वो इनपुट वाले से सॉफ्टवेयर वो हो गई अपनी हार्डवेयर। और जो डेटा को बाहर ले जा रहे हैं वो आउटपुट वाले हो गए। ठीक है, ये देखिए, बेट जो प्रोसेस की परिणाम डेटा को उपयोगिता के लिए प्रस्तुत करती हैं, जैसे चाहे ऑडियो हो, वीडियो, कुछ भी हो, तो वो होती है हमारे आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, हम इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। ठीक, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हैं हमारे इनपुट डिवाइस। आज हम सिर्फ इनपुट डिवाइस ही पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को पढ़ते हैं। कीबोर्ड सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। ठीक, ये देखिए, कीबोर्ड आपने सभी ने देखा होगा, हर सिस्टम थोड़ा बहुत भी देखा है। तो इसकी जो ऑफिशियल की मानी जाती है जो, तो वो 104 की होती है। वैसे ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए तो आप 104 ही करना। ठीक, ये हो गया। ये जैसे कि अल्फाबेट, न्यूमेरिक, मौद्रिक, जैसे अल्फाबेट, जैसे इसमें ए, यहाँ पे क्यू, डब्ल्यू, ये सब होता है। ठीक, ये अल्फाबेट होगी। फंक्शन की ये हो गई हमारी। ठीक है, तो ये एससी वाली होती है, ये फंक्शन की होगी भाई। ठीक, अब आते हैं हम कंट्रोल कीज, जैसे कि ये कंट्रोल हो गया, ये अल्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ये हमारी कंट्रोल की। न्यूमेरिक की ये हो गई, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक, ये होगी। ये क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट इनपुट क्या है? माउस। माउस, इसकी खोज किसने की थी? अगर पूछ ले तो बता देना आप। सी डगलस ने। ठीक, सी डगलस ने माउस की खोज की थी। ठीक है, इन्वेंट किया था, इसको बनाया था सी डगलस ने। ठीक, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर, जैसे ये देखिए, ये हमारा ये लग रहा है ना कर्सर, यही होता है माउस, ये माउस का डायग्राम। ठीक, जैसे मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और वायरलेस माउस होता है। जैसे उसमें वायर नहीं होता है, एक सेंसर लगा होता है, उसके थ्रू वो काम करता है। ठीक है, ब्लूटूथ या किस आरएफ के जरिए जुड़ा होता है। आइकॉन को चुनना, ये सब हम क्या करता है? माउस करता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने शायद नहीं देखा होगा। ये होता है ओसीआर। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्ट रीडर। जैसे ये देखिए, कुछ भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कुछ भी कंप्यूटर लिखा है, ठीक है, इस पेपर पे, तो ये क्या करेगा? उसको पढ़ के डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगा। ओसीआर एक तकनीक है जो प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को
डिजिटल अक्षरों में बदल देता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, वो अपने सिस्टम में पहुंचा रहा है। ठीक, ये होता है। स्कैनर या कैमरे से टेक्स्ट इमेज ली जाती है। ठीक है, ओसीआर सॉफ्टवेयर उस इमेज को विश्लेषण करके पहचानता है और उससे संबंधित योग टेस्ट में बदलता है। ये मतलब कुछ भी चीज लिखी हुई है तो उसको डिजिटल रूप में, जैसे हमने कुछ भी लिखा, हमें पीडीएफ बनानी है कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट, उससे तो उस ये क्या करेगा, वो डेटा को लेके कंप्यूटर सिस्टम में भेज देगा। ये करता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम आगे। अब हम पढ़ते हैं एमआईसीआर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। ये क्या करता है, इससे पता चला है इसके नाम से। ये देखिए आपने चेक देखा होगा ना, चेक जब हम देते हैं तो उसके अंदर वो मशीन होती है, ये वही मशीन है। ठीक, ये क्या करता है, एक इनपुट तकनीक है जिससे मैग्नेटिक इंक चुंबकी से लिखे अक्षरों को पढ़ता है। ठीक, ये इसका काम ये है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेक वाला। अगर क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि चेक्स को पढ़ने वाली मशीन। ठीक, बैंक में चेक पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जीरो न कुछ विशेष प्रतीक होते हैं, जैसे चेक में आपने देखा होगा नंबर, उन्हीं को पढ़ के उसमें दे देता है। ये स्पेशल नंबर होते हैं उन्हीं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ओएमआर, जो कि आजकल हम पेपर देते हैं तो ओएमआर बहुत जल्दी चेक हो जाती है, वो इसी से होती हैं। ठीक, जैसे हम ये गोले भरते हैं ना, गोले, जैसे ये गोले हैं। ठीक, ये तो ओएमआर करेगा, हमने ये भर दिया तो हमारे पास उसी को पड़ेगा और से नहीं पड़ेगा। ये ओएमआर क्या है, उत्तर प्रश्न का ये देखिए जांचता है। ठीक, ये होता है इसका काम। परीक्षा के उत्तर पत्र जांचने के लिए, जैसे नीट एसएससी में पेपर देते हैं, इनमें तो शायद ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे यू ट्रिपल एससी कराती है पेपर जितने भी, उसमें सब ओएमआर वाले होते हैं। वो ओएमआर ये वही हमारा जो कॉपी जांचता है। इसके बुलवन गए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, हम देखें अपना आगे। एक होता है बीसीआर। आपने कभी जैसे मॉल वगैरह में गए होंगे, आपको कोई आपके पास मान लीजिए बिस्किट है, तो वो प्राइस करने के लिए क्या करता है, उस पर स्कैन करेगा आराम से, उस पर रेटेड उसका सब आपका बिलिंग हो जाएगी उसकी। ठीक, ये देखिए ये वही है बीसीआर, बार कोड रीडर। ठीक, बीसीआर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो बार कोड, काली सफेद जो लाइनें होती हैं, जैसे ये है कोड है हमारा। ये अलग अलग तरीके के कोड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दुकानों में, सुपरमार्केट में और इन्वेंट्री प्रबंधन में इनका प्रयोग हमने देखा होगा। ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये पूछ लेता है, क्या होता है इनकी फुल फॉर्म, तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कैनर। स्कैनर आपने सभी ने साइबर कैफे पे देखा होगा। ठीक, सभी ने साइबर कैफे पे देखा होगा। स्कैनर क्या होता है, फोटो कॉपी वगैरह हमारी है वो कर देता है, स्कैन करके डेटा को, जैसे हमारी कोई मार्कशीट है वो स्कैन करके सिस्टम के अंदर पहुंचा देगा। ठीक, ये होता है डिजिटल रूप में इमेज को बना देता है। जैसे स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो चित्र या दस्तावेज को डिजिटल रूप में बना देता है। ठीक, वो दस्तावेज जैसे कुछ भी है तो वो ये हमारा काम करता है। अब हम देखते हैं अपना आगे। अब क्या है लाइट पेन। लाइट पेन क्या काम करता है, जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं अभी इस पे बोर्ड पे। ठीक, इसमें कुछ भी लिख रहे हैं तो ये किसके जरिए लिख रहे हैं, लाइट पेन के जरिए। ठीक है, तो लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है जो मॉनिटर की स्क्रीन पर सीधे ड्रॉ लिखने का उपयोग करती है। ठीक, ये होता है लाइट पेन। इसके कार्य क्या है, जब पेन की नोक स्क्रीन पर चलती है तो वो वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये सीएडी कंप्यूटर डिजाइन में बहुत प्रयोग होता है इसका, ग्राफिकल डिजाइन में, इंजीनियरिंग में बहुत उपयोग होता है इसका। अब देखते हैं वेब कैमरा। ये तो सबको पता ही होगा, हमारे मोबाइल में लगा होता है, लैपटॉप में लगा होता है, गाड़ियों में लग के आने लगा है। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर लगा देते हैं, दुकान में लगा होता है। ठीक, ये होता है वेब कैमरा, जो रिकॉर्डिंग करता है हमारी वीडियो की, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग, लाइव, ये सब इसके लिए होता है वेब कैमरा। ये सब इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक, अब देखिए ये नंबर हमारा क्या हो गया, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखिए आजकल आप बहुत पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं तो उसमें ऐसा माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन इसमें जो नहीं यही है, जैसे हमारी ईयरफोन में भी होता है, हमारे मोबाइल में भी होता है, वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आवाज को डिजिटल चैनल में बदलता है। ऑनलाइन क्लास, वीडियो रिकॉर्डिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड, कॉल पे ये होता है माइक्रोफोन। अब आते हैं टच स्क्रीन। तो आपको सभी को पता होगा, जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन हो गई, जैसे कि टच स्क्रीन है तो वो भी टच स्क्रीन। ठीक, ये भी क्या करता है, जैसे हमने कुछ लोगों पे क्लिक किया, उस पर टच कर दिया तो वो डाटा क्या हुआ, इनपुट अंदर चला गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टच। ठीक, तो वो भी हमारा क्या हो गया, टच स्क्रीन के अंदर डाटा चला गया। ये हो गए हमारे सभी इनपुट डिवाइस जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब हम देखिए कल पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक, हार्डवेयर का ही पार्ट है वो भी। एक बार चलिए मैंने सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन वगैरह काम करते हैं वो। हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं, इनपुट हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हम इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, ओसीआर, ऑप्टिकल कनेक्ट, इनकी सबकी फुल फॉर्म तो आपको याद कर लेनी है, इनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट ही पूछ लेता है। ठीक है,
OCR, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो मार्कशीट को जो हमारी जो होती हैं OMR सीट होती है उनको चेक करता है। VCR बारकोड रीडर, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब गया। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, एक से अच्छी एक क्लास होगी आपको, बेस्ट वन ऑफ दी बेस्ट क्लास मिलेगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखना है, ऐसे कंप्यूटर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद।